हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर। तो चलिए आज फाइनली एक्सरसाइज 7 पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य है बर्फ़ ठंडी होती है। तो देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ? बर्फ़। बर्फ़ का इंग्लिश क्या दे दिए? आइस। ठीक है, और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर समझा जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? आइस इज कोल्ड। ठीक है, आइस इज कोल्ड। आगे देखिए दूध मीठा लगता है। ठीक है, तो दूध का इंग्लिश क्या हुआ? मिल्क। मिल्क इज क्या हो गया? स्वीट। पानी उपयोगी होता है। ठीक है, तो वाटर इज यूजफुल। ठीक है, एकदम आसान है। कोयला काला होता है। ठीक है, तो कोयला का इंग्लिश क्या हो गया? कोल। कोल इज क्या हो गया? ब्लैक। देखिए इन सब के आगे द का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट को कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ समान अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इन सब के आगे द का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सभी अभी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसी तरीके से चीनी मीठी होती है तो क्या हो जाएगा? शुगर इज स्वीट। आगे देखिए आग गर्म होती है। आग गर्म होती है तो क्या होगा? फायर इज हॉट। आगे देखिए आम मीठा होता है तो यहाँ पे होगा इंग्लिश द मैंगो इज स्वीट। अब देखिए यहाँ पे सवाल है द का यूज क्यों हुआ? तो देखिए आम आम किसका जात है? तो आप बोलेंगे फल का जात है। तो देखिए फल के जात मतलब इस संसार में, हाँ, फल का जात तो कई है, मतलब फल तो अनेकों है, बट उनमें से एक खास फल का नाम आया है। ठीक है, क्या? आम। इसीलिए इनके आगे किसका यूज हो गया? द का। ठीक है, तो द मैंगो इज क्या हो गया? स्वीट। आगे देखिए आदमी मरणशील होता है। ठीक है, आदमी मरणशील होता है तो देखिए मैन इज मॉर्टल। ये समान अर्थ में यहाँ पे कहा गया है आदमी मरणशील होता है। ठीक है, और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया फाइनल इंग्लिश इसका? मैन इज मॉर्टल। आगे देखिए गाय सीधी होती है। गाय सीधी होती है। देखिए अब यहाँ पे काऊ के आगे द का यूज हुआ, इंग्लिश बना द काऊ इज सिंपल, बट यहाँ पे द क्यों आया? तो मैं पिछले वीडियो में ये नियम बता चुका हूँ। तीसरे नंबर नियम में मैं बताया था कि जो नाउन अपने जातियों में एक अलग पहचान, एक खास विशेषता बतलाए, उसके आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गाय। गाय कैसी जात है? किसकी जात है? तो आप बोलेंगे जानवर की जात है। तो बताइए इस संसार में जानवर तो अनेकों हैं। ठीक है, उनमें से एक खास जानवर का पता चल रहा है जिसका नाम क्या है? गाय। ठीक है, इसीलिए इसके आगे द का यूज करेंगे। ठीक है, क्या होगा? द काउ इज सिंपल। आगे देखिए सिंह मजबूत होता है तो उसी तरीके से ये जो सिंह मतलब जो शेर है, ठीक है, ये भी जानवर का जात है। तो जानवर तो अनेकों है दुनिया में, बट उनमें से एक खास जानवर का नाम सिंह आया है। ठीक है, इसीलिए इसके आगे किसका यूज होगा? द का। तो क्या बनेगा इंग्लिश? द लायन इज स्ट्रॉन्ग। द लायन इज स्ट्रॉन्ग। आगे देखिए बच्चे नटखट होते हैं तो यहाँ पे बच्चे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे यूज हुआ है बच्चे। ठीक है, तो इसलिए चिल्ड्रेन इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज होगा तो पूरा इंग्लिश बनेगा चिल्ड्रेन आर नॉटी। चिल्ड्रेन आर नॉटी। ठीक है, अब देखिए इनके आगे द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ नियम कि जब प्लूरल नाउन से पूरे जाति का पता चले तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसके आगे द का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल बना चिल्ड्रेन आर नॉटी। आगे देखिए सांप डरावना होता है। सांप डरावना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सांप के आगे मतलब सांप का इंग्लिश क्या आया? स्नेक। स्नेक के आगे द का यूज हुआ। क्यों? क्योंकि ये सांप कैसी जात है? तो ये देखिए ये रेंगने वाली जात से बिलोंग करती है सांप। जैसे रेंगने वाली जात तो दुनिया में बहुत है, जैसे उनमें से कुछ बता देता हूँ। जैसे छिपकली हो गया, उसके बाद मगरमच्छ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कई ऐसे जंतु हैं जो रेंगते हैं, ज़मीन पे रेंग कर चलते हैं। तो उनमें से एक खास नाम का पता चल रहा है सांप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सांप क्या होता है? डरावना होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्नेक के आगे आर्टिकल द का यूज होगा तो क्या हो जाएगा? द स्नेक इज फेयरफुल। द स्नेक इज फेयरफुल। आगे देखिए साधु दयालु होते हैं। साधु दयालु होते हैं तो यहाँ पे ये जो साधु यूज किया गया है इस वाक्य में, ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, प्लूरल सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि प्लूरल नाउन से पूरे जाति का पता चलाने के अर्थ में नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। सिंपली क्या बनेगा इंग्लिश? सेंस आर काइंड। सेंस आर काइंड। उसी तरीके से गायें नेक होती है, यहाँ पर भी ये जो गाय यूज हुआ ये प्लूरल सेंस में हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसके आगे द का यूज नहीं होगा।
सिंपली इंग्लिश बनाएंगे काउज आर जेंटल, ठीक है। आगे देखें, बिल्ली फुर्तीली होती है, यहाँ पे ये सिंगुलर सेंस में है और ये एक मतलब किसका जात है, ये जानवर का जात है। बिल्ली के किसका जात है, जानवर का जात। तो जानवर तो कई है दुनिया में, बट उनमें से एक खास नाम बिल्ली है जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है कि ये फुर्तीली होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे द कैट के आगे द का यूज करेंगे, तो इंग्लिश क्या बनेगा, द कैट इज एक्टिव, द कैट इज एक्टिव। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्या है, शिक्षक दयालु होते हैं, शिक्षक दयालु होते हैं। यहाँ पर शिक्षक प्लूरल सेंस में यूज किया गया है, तो प्लूरल नाउन से पूरी जाति का पता चलने के संदर्भ में द का यूज नहीं होता है, इसीलिए सिंपली यहाँ पे इंग्लिश बनाएंगे टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड, ठीक है। आगे देखिए, माँ दयालु होती है, यहाँ पे ये मदर सिंगुलर सेंस में यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखे, माँ का इंग्लिश मदर लिखे, ठीक है। तो द मदर इज क्या हो गया, काइंड। अब यहाँ पे द का यूज हुआ, तो देखिए माँ यूनिक नाम होता है, ठीक है। माँ यूनिक नाम सबके लिए है, क्यों, क्योंकि ये कैसी जात है, तो एक रिश्ते की जात है, ठीक है। एक पवित्र और अनमोल रिश्ते का नाम है, ठीक है, जिनके बारे में एक खास चर्चा हो रहा है कि इस दुनिया, इस पृथ्वी पे हर एक माँ क्या होती है, अपनों के लिए क्या होती है, दयालु होती है, ठीक है, अपने बच्चे के लिए दयालु होती है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे मदर के आगे किसका यूज हुआ, द आर्टिकल द का, ठीक है। तो द मदर इज काइंड। यहीं पे आपका एक्सरसाइज 7 अब समाप्त होता है, ठीक है। अब जल्द ही एक्सरसाइज 8 के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और साथ ही बगल में दी हुई बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।